हेलो एवरीवन। आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का वीडियो ये है, सोल कनेक्शन के बीच में जो एनर्जेटिक पुल होता है वो क्यों इतना मैग्नेट की तरह एक दूसरे को खींचता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है। और ये कम्प्लीटली प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है। तो वो जो वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। उस वीडियो को अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो लिंक को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने ये कैसा पहचान सकते हैं कि भाई आप किसी के साथ एक कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन में, या सिर्फ एक इमोशनल बॉन्ड है दोनों के बीच में, ये क्लियरली मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। आज हम सिर्फ चक्रास के बारे में बात करेंगे और वो चक्रास क्यों ज़रूरी है, तो चक्रास क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक चीज़ें मैं यही बताऊंगा। जो सोल होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी लैंग्वेज जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, और जो हमारी स्पिरिट, यानी कि स्पिरिट मतलब एनर्जी जो हमारे एनर्जी सेंटर्स में फ्लो होती है, उसकी एक लैंग्वेज होती है जिसे वाइब्रेशंस कहते हैं। ठीक है। अब लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जो फेमिनाइन के चक्रा होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हार्ट चक्रा होता है। ठीक है। और दूसरा होता है सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा होता है। ठीक है। और मैस्कुलाइन के जो कोसी चक्रास होते हैं वो है क्राउन चक्रा, थायराइड चक्रा एंड सोलर प्लेक्स चक्रा। ठीक है। इसके अलावा एक चक्रा पेंडिंग रहता है, थर्ड आई चक्रा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कंप्लीट। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन कैसा होता है, और अगर वो हो गया तो हमें कैसा पता चलता है कि हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन हो गया है करके, वो अलग वीडियो बनाएंगे हम उसका। यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को बहुत ही कोडिपेंडेंट बनाया है। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं, कहीं चैनल्स में कहते हैं कि भाई ट्विन फ्लेम्स डिवाइडेड, वन सोल डिवाइड इनटू टू बॉडी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो सोल होते हैं, दो सोल एक दूसरे से एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं। सोल सेपरेट होती है, सेपरेट आइडेंटिटी होती है, बट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वो है हमारी एनर्जी होती है। ये डिवाइन लेवल से ही होती है। ठीक है। यानी कि जब आपकी स्पिरिट होती है, जब आप माँ के पेट में होते हो, जब जैसा आपकी बॉडी माइंड ग्रो करता रहता है, उसी टाइम पे हमारी स्पिरिट भी ग्रो करती रहती है, यानी कि स्पिरिट भी हमारी बिल्ड होती रहती है। तो उसी टाइम पे ये कनेक्शन बन जाता है। ठीक है। हो सकता है आपका डीएम अभी पैदा ही नहीं हुआ है, या हो सकता है आपकी डीएफ पैदा ही नहीं हुई है अभी भी, बट वो एनर्जी दो पार्ट में कनेक्ट हो जाती है जब वो एनर्जी बिल्ड होती है। ठीक है। तो एक मैस्कुलाइन के पार्ट में और एक फेमिनाइन के पार्ट में, तो दोनों को डिपेंडेंट है। यानी कि इस जर्नी में बिना फेमिनाइन के मैस्कुलाइन की जर्नी कंप्लीट नहीं होती, या मैस्कुलाइन की जर्नी फेमिनाइन के बिना कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, यानी कि कोई सोल कनेक्शन नहीं होता है उनका, तो उनका कैसा होता है अवेकनिंग। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके सोलमेट्स होते हैं, ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। सोलमेट्स होते हैं, अगर उनके सोलमेट्स भी ना हो तो वो एक अलग फ्रीक्वेंसी की सोल होती है, वो ऑलरेडी उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल, कॉन्शियस लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। वो जो सोल है डायरेक्ट डायमेंशन से, स्पिरिचुअल मास्टर से, एंजल से वो कनेक्ट रहती है। वो डायरेक्ट उनको एंजल से साइन मिलता है, डायरेक्ट उनको एंजल से हेल्प मिलती है, जिससे अगर इसके अलावा भी उनका जो कॉन्शियसनेस बहुत पहले से ही बहुत हाई होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली सोल होती है, इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है। अगर फिजिकल लेवल पे देखें तो इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है उनका, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं वो खुद काफ़ी है, वो अकेले ही काफ़ी है अवेकन होने के लिए, अपने आप को अवेकन करने के लिए। उनको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, सोल पार्टनर की। उन वो जो लोग होते हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे हैं, लाखों हैं। ठीक है। जो सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जर्नी में है। अब जो ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम्स है वो एक दूसरे के लिए कोडिपेंडेंट है। कोडिपेंडेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। फेमिनिन का जो हार्ट चक्रा होता है ना, वो फेमिनिन के हार्ट चक्रा में लव एंड इमोशंस होते हैं। ठीक है। वो लव एंड इमोशंस एक्चुअली मैस्कुलाइन को चाहिए, वो लव एंड इमोशंस एक्चुअली वो मैस्कुलाइन उससे कंप्लीट होता है। ठीक है। अब जैसा हमने बताया इमोशनल बॉन्ड में क्या होता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उसकी फेमिनिन ही उसको चाहिए अगर उसको अपने आप को कंप्लीट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको अपना मैस्कुलाइन ही चाहिए उसे अपने आप को कंप्लीट करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ भी इमोशनल बॉन्ड होता है तो वो भी एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, चक्रा एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। चक्रा उनमें भी एक्टिवेट होते हैं। बट जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो क्या है, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है,
वो अपनी डीएफ के अलावा कंप्लीट नहीं हो पाता, ना ही वो डीएफ उसके डीएम के अलावा कंप्लीट हो नहीं पाती। ठीक है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, वो उसका डीएम ही उसको कंप्लीट कर पाता है और उसकी डीएफ ही उसको कंप्लीट कर पाती है। ये इसलिए होता है, जो हमारी कंप्लीट एनर्जी होती है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइडेड होने की वजह से क्या कर दिया है यूनिवर्स ने, जो ट्विन फ्लेम की, डिवाइन फेमिनिन की जो जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम में, उसकी जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी और हार्ट में रख दिया है, हार्ट चक्रा में, सैक्रल रूट चक्रा में रख दिया, मैस्कुलिन की एनर्जी वहीं इसमें रख दिया है, क्राउन चक्रा में, थैरॉइड चक्रा में, सोलर प्लस चक्रा में। अब हार्ट की बात करें तो लव एंड इमोशन चाहिए, वो मैस्कुलिन को चाहिए, वो फेमिनिन से ही चाहिए। अब सैक्रल चक्र की बात करें, वो है क्रिएटिविटी यानी कि सेक्स, और दूसरी बात करें सेटिस्फैक्शन। ये दो चीज़ भी एक मैस्कुलिन को फेमिनिन से ही चाहिए या फेमिनिन ही दे सकती है। तीसरा होता है उसका रूट चक्र, दैट इज ए फीलिंग एंड कनेक्शन, सिक्योरिटी। ठीक है, सेफ फील करना, होम फील करना, वो जो सुकून होता है, वो फीलिंग जो होती है, वो एक फेमिनिन ही अपनी मैस्कुलिन को दे सकती है। ठीक है, अक्सर हम काउंसलिंग लेते हैं, हज़ारों काउंसलिंग लिया है, कहीं फेमिनिन्स की कंप्लेंट आती है, सर मेरे डीएम को ना सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है सेक्स, उसको सिर्फ फिजिकल होना है। जब भी उसको फिजिकल होना है मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है, जब उसको फिजिकल हो जाता है उसका, मैं अलग बिहेवियर देखती हूँ। क्यों? क्यों एक डीएम को इतनी क्रेविंग होती है, सेक्सुअल क्रेविंग क्यों होती है? बिकॉज जो चीज़ उसको चाहिए वो डीएफ ही दे सकती है, वो डीएफ के पास रख दिया ऊपर वाले ने। ठीक है, अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। इंसान के अंदर दो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, एक फीमेल के अंदर, एक मेल के अंदर। मेल के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एंड फीमेल के अंदर जो है एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन उतना पावरफुल नहीं होता है जितना टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है। ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है जहाँ एक मैस्कुलिन या मेल पर्सन की सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैस्कुलिन को क्या चाहिए? मैस्कुलिन को सिर्फ लव इमोशन चाहिए जो हार्ट चक्रा से फेमिनिन दे सकती है। दूसरा उसको चाहिए फिजिकल सेटिस्फैक्शन या कंप्लीटनेस। ठीक है, वो सिर्फ सैक्रल चक्रा से वो फेमिनिन दे सकती है। तीसरा उसको चाहिए पीस, पीस कनेक्शन। ठीक है, फीलिंग, वो सिर्फ एक फेमिनिन अपने रूट चक्रा से मैस्कुलिन को दे सकती है। अब एक फेमिनिन को मैस्कुलिन से क्या चाहिए? ठीक है, पहले सेक्सुअल क्रेविंग जितनी मैस्कुलिन को होती है उतनी फेमिनिन को नहीं होती। यस, दोनों को चाहिए होता है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी मैस्कुलिन को होती है, फेमिनिन को उतनी नहीं होती। फेमिनिन को तीन चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, पहला क्राउन चक्रा की बात करेंगे ना, वो चाहती है मेरा डीएम मुझसे कनेक्ट रहे, वो मुझे गाइड करे, वो मुझे हेल्प करे। ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है एक फेमिनिन के लिए, जब उसका मैस्कुलिन अवेकन है, वो उसको गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो प्राउड मोमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे माँ बाप कुछ हमें बोलते हैं ना तो हमें उतना ट्रिगर नहीं होता, लेकिन जब हमारा डीएम या डीएफ हमें बोलता है कुछ करने के लिए या बनने के लिए, हमें बहुत ट्रिगर होता है। चाहे हमारे वो दिमाग को लगती है बात, दिल को लगती है, हम चैलेंज ले लेते हैं, हाँ इसने ऐसा बोला है ना, मैं करके दिखाऊंगी। दिस इज़ द रीज़न। क्योंकि जो क्राउन चक्र का मतलब क्या है, एक वो विजडम का चक्र है। ठीक है, वो एक नॉलेज का चक्र है क्राउन चक्र। जो भी विजडम नॉलेज सपोर्ट करता है जो डीएम या डीएफ एक दूसरे को, वो बहुत जल्दी उसको समझ में भी आती है, उसके दिमाग में भी समझ में आती है, उसके दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। वो बहुत जल्दी ग्रो करती है कि वो ग्रो करना चाहती है, वो चाहती है मैं अपने डीएम के साथ कनेक्ट होकर ग्रो करूँ, उसका एक डिज़ायर होता है। क्योंकि उसको बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, उसमें बहुत जल्दी उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है फेमिनिन की, जब मैस्कुलिन गाइड करता है तो। बट अनफॉर्चुनेटली डिवाइन मैस्कुलिन है कहाँ, अवेकन मैस्कुलिन है कहाँ? बहुत कम है। मैंने पहले ही रेशियो बताया, 80/20, 80 मैस्कुलिन, 80 फेमिनिन जो है अवेकनिंग में है, और सिर्फ 20% लोग जो मैस्कुलिन जो अवेकनिंग में है, तो बहुत रेशियो कम है। तो ऐसा मैक्सिमम देखा जाए तो फेमिनिन ही अवेकनिंग प्रोसेस में होती है, मैस्कुलिन अनअवेकन होता है। बट ये प्राउड मोमेंट होता है एक फेमिनिन की के लिए कि मेरा मैस्कुलिन खुद मुझे गाइड करे विजडम नॉलेज लेवल पे। ठीक है, इसीलिए उनको वो क्राउन चक्रा से वो मैस्कुलिन जो है एक विजडम, एक नॉलेज के लेवल पे उसको गाइड कर सकता है। ठीक है, उसके कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है थायराइड चक्रा। यस, ये एक बड़ी क्रेविंग होती है, सभी फेमिनिन की कंप्लेंट यही होती है, भाई मेरा मैस्कुलिन क्या करे, बात करे यार, मेरा मैस्कुलिन बात ही नहीं करता है, वो अपनी फीलिंग ही नहीं शेयर करता, अपना इमोशन ही शेयर नहीं करता, साइलेंट रहता है, बहुत कम शेयर करता है। वो बात करे, उसको सुनना बहुत पसंद है फेमिनिन को, वो हील होती है जब वो अपने मैस्कुलिन की आवाज़ सुनती है, वो हील होती है। ठीक है, तो वो एक नीड, एक क्रेविंग है फेमिनिन के लिए कि मेरा मैस्कुलिन बात करे। वो चक्रा जो है थायराइड चक्रा, वो एक मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को दे सकता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से इमोशनली फेमिनिन स्ट्रांग होती है, इमोशनली सिक्योर फील करती है।
इमोशनली सेफ फील करती है उसके साथ वो, ठीक है, वो हील होती है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग बन जाती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो तीसरा चक्र है वो है सोलर प्लेक्स चक्र। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, बिकॉज सोचो अगर कोई फेमिनाइन अपने करियर में स्ट्रक है, अगर उसका मैस्कुलिन अवेकन है, ठीक है, या उसका मैस्कुलिन उसको हेल्प करे ना करे करियर में, बस उसको थोड़ा सपोर्ट और कॉन्फिडेंट देना है। सोलर प्लेक्स चक्र तो सेल्फ एस्टीम का चक्र है ना, कॉन्फिडेंट का चक्र है। तो ये सिर्फ थोड़ा भी वो गाइड कर दे, वो थोड़ा उसको मोटिवेट करते फेमिनिन को, यार देख मुझे तो कुछ नहीं आता जो तेरे करियर में तू चूज़ कर रही, मुझे तो कुछ नहीं आता, बट मैं हूँ तेरे लिए, मैं तेरे लिए पीछे खड़ा हूँ, मैं तेरा बैकबोन हूँ ना, मैं तेरे लिए पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। तो बस उतना ही काफ़ी होता है फेमिनिन के लिए, कॉन्फिडेंट इतना बढ़ता है, सेल्फ स्टीम इतना बढ़ता है, उसको एक साथ की ज़रूरत होती है। समझ में आ रहा है ना। अब जैसा एक मैस्कुलिन को क्रेविंग होती है, फिजिकल क्रेविंग की, प्यार की, इमोशन की, फीलिंग की, लेकिन वो सब क्रेविंग फेमिनिन में भी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी एक मैस्कुलिन में होती है। बट फेमिनिन को क्रेविंग क्या होती है, बस मेरा मैस्कुलिन मुझसे कनेक्ट रहे, मेरी हर तकलीफ़ में, हर दुख में, हर खुशी में वो मुझे कॉन्फिडेंट बढ़ाए, मेरा सेल्फ स्टीम बढ़ाए, मुझे मोटिवेट करे, मुझसे कम्युनिकेट करे और मुझे गाइड करे, मुझे सपोर्ट करे, ठीक है। बस इतना कर दे, वो मेरे लिए कुछ भी ना करे, बस मेरा बैकबोन बनकर, बस मेरा गाइडर, एक मेंटर बन के रहे मेरा, ठीक है, मेरा एक गुरु बन के रहे, ठीक है। बस इतना ही एक फेमिनिन को चाहिए एक मैस्कुलिन से। बट क्या होता है, मैस्कुलिन अनअवेकन होते हैं, तो वो जो क्रेविंग होती है फेमिनिन की, वो क्रेविंग को पूरा नहीं कर पाते हो, ठीक है। जो अनअवेकन होते हैं रनिंग चेजिंग में, एक रनिंग चेजिंग फेज में आ जाते हैं, ठीक है। ये रनिंग चेजिंग फेज क्यों आता है मैं अब डिस्कस करते हैं। और ज़्यादातर देखे सभी मैस्कुलिन में मैक्सिमम ये जो थायराइड चक्र है ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक होता है, उसका मेन रीज़न क्या पता है, मैस्कुलिन जो है ना अपने इमोशंस को रिलीज़ ही नहीं कर पाता है। सोचो जब भी मैस्कुलिन रो रहा है तो ये सोसाइटी क्या कहती है, भाई लड़का होके रो रहा है क्या, मर्द होके रो रहा है क्या, क्या लड़की की तरह रो रहा है, क्या औरत की तरह रो रहा है, उठ चल। यानी कि पहले से ही दिमाग में मैस्कुलिन के डाल दिया है कि भाई तुम मैस्कुलिन हो, तुम एक मेल पर्सन हो, तुम्हें स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है। तो वो एक मेंटालिटी डालने की वजह से क्या होता है, जब भी वो इमोशंस होते हैं ना वो दबाते रहते हैं, वो रिलीज़ नहीं कर पाते। उनको ऐसा ही दिमाग में लगता है मुझे मैस्कुलिन हूँ, मैं मैस्कुलिन, तो मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे स्ट्रांग रहना है करके वो अपने इमोशंस को दबाते हैं, अपनी फीलिंग को दबाते हैं, वो अपने शेयर नहीं कर पाते। इसीलिए मैक्सिमम जो चक्रास है ना मैस्कुलिन में, ये थायराइड चक्रा ब्लॉक होता है। इसके अलावा आपका जो सोलर प्लेक्स होता है वो ब्लॉक होता है, ठीक है। ये दो ही ज़्यादातर ब्लॉक होते हैं। और इसके अलावा जो होता है उनका क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। हार्ट चक्रा ऐसा नहीं कि सिर्फ फेमिनिन का चक्रा होता है, हार्ट चक्रा मैस्कुलिन का भी होता है, क्योंकि जो एनर्जी है ना फेमिनिन मैस्कुलिन की, फाइनली जब कनेक्ट होती है, मर्ज होके फाइनली वो हार्ट चक्रा से कनेक्ट होती है दोनों की, तब जाके वो एक लो फ्रीक्वेंसी बिल्ड होती है। तो इसके अलावा यानी कि उनका जो ज़्यादातर जो थायराइड चक्र है वो ब्लॉकेज रहता है, दूसरा जो होता है वो है सोलर प्लेक्स, उसके बाद उनका क्राउन चक्र और हार्ट चक्र ब्लॉकेज रहता है, बिकॉज उनको बचपन से अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है, तो इसी के लिए भी वो ब्लॉकेज रहता है। ये क्राउन चक्र इसलिए ब्लॉकेज होता है, वो बहुत सिस्टमेटिक सोचता है, उनका जो ब्रेन है बहुत लॉजिकल होता है और बहुत डिप्लोमेटिक वो सोचते हैं, वो इमोशनल लेवल पे सोचते नहीं है। तो इमोशनल लेवल पे नहीं सोचते, इसलिए उनका ज़्यादातर जो मैस्कुलिन का है क्राउन चक्र ब्लॉकेज होता है। और हार्ट चक्र उनको अनकंडीशनल लव ना मिलने की वजह से, या बचपन से क्रिटिसाइज़ करने की वजह से, उनको अंडर एस्टिमेट करने की वजह से, जहाँ एनकरेजमेंट नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो इनकी वजह से वो हार्ट चक्र ब्लॉकेज हो जाता है। तो फेमिनिन का भी एक बड़ा रोल होता है भाई, उनको वो इमोशंस को फील कराए फेमिनिन को, और उनको वो इमोशंस रिलीज़ करने के लिए मोटिवेट करे, एनकरेज करे, ठीक है। उनके साथ बोलते हैं ना, जब आप साथ में रहते हो एक मैस्कुलिन के साथ, बी वेरी क्लोज टू देम, बच्चे की तरह रहो, ठीक है। उनको मोटिवेट करो, एनकरेज करो अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए, अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए, ठीक है। उनको अनकंडीशनल प्यार की ज़रूरत होती है, अनकंडीशनल प्यार दो, लेकिन उनकी वो ज़िद मत पूरी करो, बार बार फिजिकल होने की ज़िद मत पूरी करो। आप क्या सोचते हो, आपको डर लगता है यार आज मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी तो फिजिकल नहीं होंगी तो मुझे छोड़ के चल जाएगा, ब्लॉक कर देगा, वो डर को आपको हील करना चाहिए। वो आपका ब्लॉकेज है, वो उसका ब्लॉकेज नहीं, आपका ब्लॉकेज है, ठीक है। देखिए आपको और एक डर लगता है यार मैं इसको ये चीज़ नहीं दूंगी तो वो किसी और के साथ जाके फिजिकल हो जाएगा। देखिए हर अनअवेकन मैस्कुलिन ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो मैस्कुलिन वुंडेड एनर्जी में, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में होते हैं, जो मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसे हुए रहते हैं, चाहे वो मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, वही लोग मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जो ऐसा नहीं कि सभी अनअवेकन जो भी मैस्कुलिन है, अगर आप उनसे फिजिकल नहीं होते हो तो वो किसी और के पास जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब ये रनिंग चेजिंग फेस क्यों आता है पता है? जब किसी के बीच में सोल कनेक्शन होता है, जब वो सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, तो क्या होता है, ये हमारी जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसे हम कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं। वाइब्रेशन एकदम बढ़ जाते हैं, यानी कि एनर्जी फ्लो जो होता है आपके चक्रास में बढ़ जाता है। ठीक है। इधर क्यों इंसान को वो क्रेविंग होती है प्यार की, एक मेल को, एक मैस्कुलिन को प्यार की, इमोशन की, सेक्स की, ये क्रेविंग क्यों होती है पता है? सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सोल कभी फिजिकल नहीं होना चाहती, मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है। सोल कभी सोल कनेक्शन में, या सोल कभी एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं होना चाहती। अगर फिजिकल नहीं होना चाहती, बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेक्सुअल क्रेविंग क्यों मेरे डीएम को इतनी होती है। ठीक है। हाँ, मुझे भी होती है, उसे भी होती है, बट उसको बहुत ज़्यादा होती है। मुझे, हाँ मुझे भी होती है, लेकिन बट उसकी बहुत ज़्यादा ही होती है। ठीक है। ये क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। ये कोई सोल का डिज़ायर नहीं है मुझे उसके साथ फिजिकल होना है, नो नो, सोल का डिज़ायर नहीं है। अगर सोल का ये डिज़ायर होता कि मुझे फिजिकल होना है, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपको हस्बैंड चूज़ करती है। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो जो सोल है मैस्कुलिन की, वो वाइफ चूज़ करती है आपको, लेकिन उन्होंने हस्बैंड वाइफ चूज़ नहीं किया है। सोल का डिज़ायर नहीं है। बट ये क्रेविंग क्यों होती है प्यार करने की? ये जो हमारे चक्रास है ना, एक्टिवेट होने के बाद वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। वाइब्रेशंस बढ़ने से क्या होता है, ये हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ साइंटिफिक लेवल पे, सुनो इसको। ये हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं। लाइक एक पानी, ऐसा सोचो कि एक समंदर में पानी पत्थर को मार रहा है। इस लहरें बोलते हैं ना, पानी के लहरें जो है, जो पत्थर होते हैं समंदर के साइड में, वो कैसे मारते हैं ज़ोर ज़ोर से लहरें। सोचो उसी तरह से वो हमारे बॉडी के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अनअवेकन मैस्कुलिन की सबक होता है या फेमिनिन की सबक होता है। नो, ये लोग जो अवेकन होते हैं ना, उनके अंदर भी ये सेक्सुअल क्रेविंग, ये प्यार करना, इमोशनल, ये सब चीज़ें हार्मोन लेवल पे बहुत उनके अंदर भी बढ़ती है। ठीक है। जब नया नया मिल रहे, कनेक्ट हो रहे, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा ना, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि नई नई शादी हुई है आपकी, और यंग कपल नो, नई नई शादी हुई है भाई, हस्बैंड वाइफ हो, इस तरह का वो एक रोमांटिक सेंसेशंस होते हैं बॉडी में। ठीक है। इस तरह के हार्मोन्स होते हैं, इस तरह की फीलिंग होते हैं, इस तरह की वो एनर्जी होती है ना। तो हार्मोन्स इतने बढ़ने की वजह से सब में ज़्यादा इशू, सेक्सुअल इशू सब में ज़्यादा प्रॉब्लम मेल को होती है, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक अगर देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है फेमिनिन से, इसीलिए उसको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। उसकी भी गलती नहीं है इसमें, चाहे वो अनअवेकन हो या अवेकन हो, उसकी भी गलती नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से उसको ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। फेमिनिन को थोड़ा न्यूट्रल होती है, मैस्कुलिन को ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सोल बोल रही है जाके फिजिकल हो जाओ, नो नो नो, इट इज़ नॉट दैट। वो एक साइंटिफिक लेवल पे हार्मोन्स बढ़ने की वजह से ऐसा होता है, दोनों में होता है, फेमिनिन में एंड मैस्कुलिन में। अभी क्वेश्चन ये आता है, फेमिनिन मुझे पूछती है क्या अब इस टाइम पे मुझे मेरे डीएम के साथ फिजिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका डीएम अनअवेकन है तो मैंने पहले लास्ट वीडियो में जो कहा, बहुत से लोगों को बात बहुत अच्छी लगी कि अनअवेकन मैस्कुलिन जो होता है, जैसे छोटे बच्चों को अब ले जाके स्कूल छोड़ के आते हैं, वैसा ही अनअवेकन को लेट गो करना चाहिए। उसे भी लेके जाओ स्कूल में छोड़ के, हो जब तक वो अवेकन होता नहीं है तब तक उसके साथ ना आपको इमोशनल सपोर्ट होना है, ना फिजिकल नहीं होना है, फिजिकल तो हो ही नहीं है, होना है। अगर आपका डीएम, आप दोनों अवेकन है, ठीक है, तो आप सेक्सुअली एक्सप्लोर कर सकते हो, या अपनी फीलिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो, इमोशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई भी चीज़। देखो, ये तो नीड हो गई एक मैस्कुलिन की। फेमिनिन की नीड क्या है? फेमिनिन चाहती है कनेक्टेड रहो, ये मैस्कुलिन की जिम्मेदारी है भाई कनेक्टेड रहो, उसके करियर में उसको हेल्प करो, उसे गाइड करो, उसे कम्युनिकेट करो, आप बात करो, उतना ही चाहती है वो। बात करो, वहीं वो हील हो जाती है। वो थोड़ा आप बात भी कर लोगे ना, वो कंप्लीट हो जाती है। उसको ज़रूरी नहीं कि आप जाओ मिलो उसे टच करो, नो नो नो। फेमिनिन को ज़रूरी नहीं, आप बात भी ठीक तरह से उसे कर लोगे, सपोर्ट कर लोगे, मोटिवेट कर लोगे, गाइड कर लोगे, बस उतना ही काफ़ी है। उसको थोड़ा रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको केयरिंग की ज़रूरत होती है, उसे प्यार की ज़रूरत है, उसको पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। उतनी ही एक फेमिनिन को चाहिए अपने मैस्कुलिन से, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। वो उसकी नीड है, फेमिनिन की नीड है, बट मैस्कुलिन की नीड अलग है। ठीक है, समझो इस चीज़ को। मैस्कुलिन फेमिनिन अलग अलग नीड के ऊपर काम करते हैं, अलग अलग नीड के ऊपर काम करते हैं। जैसा मैंने बता दिया, जो फेमिनिन की नीड है, मैस्कुलिन की नीड क्या है, तो इसे प्यार करना है, उसे इमोशन चाहिए, उसे सेक्स चाहिए, उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसे फीलिंग चाहिए। ठीक है। और उसे कनेक्टिविटी चाहिए, वो कनेक्ट फील करना चाहता है। ठीक है। तो ये उसकी नीड हो गई मैस्कुलिन की। फेमिनिन की नीड वो नहीं है, फेमिनिन की नीड जो अलग है, जो मैंने अभी बात की। ठीक है। तो अलग अलग नीड है, हमें एक दूसरे की नीड को समझकर आगे बढ़ना है। तो अब क्या करना चाहिए भाई? अगर जो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों अवेकन है, तो क्या वो फिजिकल हो सकते हैं? बहुत से बड़ा क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सुनना चाहिए।
कि क्या उनको फिजिकल होना है, ठीक है। मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी फेमिनिन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोल दिया है क्लियरली कि एक सोल का डिज़ायर नहीं होता है फिजिकल होना, वो एक डिज़ायर नहीं होता है, वो हार्मोनल हमारे जो अंदर बढ़ते हैं उसकी वजह से हमें वो वैसी नीड होती है, वैसी क्रेविंग होती है, डिज़ायर हो जाता है, ठीक है। मैं सभी फेमिनिन से रिक्वेस्ट टेक करना चाहता हूँ, ठीक है। कई लोग शादीशुदा है, कई लोगों के ऑलरेडी बच्चे हैं, और कई लोगों की एज भी बहुत हो गई है। एज इतनी हो गई कि वो तो दादा दादी नाना नानी भी बन गए, ठीक है। आपका जो डीएम है अवेकन है, आप अवेकन हो, आप मैरिज लाइफ में हो, तो आप फिज़िकल एक दूसरे से नहीं होना ही बेहतर है, ठीक है। क्योंकि सोल का डिज़ायर नहीं है, एक हार्मोनल लेवल पे होता है चीज़ें, ठीक। बिकॉज मैं नहीं चाहता, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फेमिनिन से, अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसे ख़राब मत करो, ठीक है। आप क्या करोगे, आप डीएम है, डीएफ आप दोनों अवेकन है, आप कहीं बाहर जाओगे, ठीक है। आप कहीं होटल में जाओगे या फिज़िकल होंगे, या कहीं भी किसी घर में जाओगे फिज़िकल, या कहीं भी जाके फिज़िकल होंगे, ठीक है। आप ठीक कर रहे हो, ये हो सकता है बहुत लोग कमेंट मुझे करें नेगेटिव में, सर क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे भी बताऊँगा ये क्यों बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल साइंस बोल रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल साइंस जो बोल रहा है, यस प्रैक्टिकली उसको प्रूफ हुआ है वो चीज़। तो जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन फिजिकल होते हैं, जो अवेकन है, तो वो अपने लिए भी वो हीलिंग करते हैं, यानी कि सोल मर्ज होती है वहाँ, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और सराउंडिंग्स में जो सोसाइटी होते हैं, लोग होते हैं, उनको भी हील करते हैं, और मदर अर्थ को भी हील करते हैं। मदर अर्थ को हील करने का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया, हो सकता है कहीं सारे न्यू सब्सक्राइबर आए, मैं उनको भी बताता हूँ। जो फुल मून हाफ मून होता है ना, या न्यू मून होता है, जब क्या होता है, एनर्जी रोटेट होती है। अब वो एनर्जी जब रोटेट होती है, उसमें हमें बैलेंस करना होता है, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। जब दो अवेकेन लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं, तो वो वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं। वाइब्रेशंस क्या होते हैं, दो पावरफुल वाइब्रेशन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, दो सोल एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। तो क्या होता है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, जो एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जब यूजुअली जो हाफ मून फुल मून होता है, जब वो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करना होता है, उसको बैलेंस करने में वो अवेकन जो होते हैं फेमिनिन मैस्कुलिन, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सर ये तो इमोशनली भी कर सकते हैं ना, यस, ये दो तरीके से कर सकते हैं। ये आप इमोशनली भी कनेक्ट होके कर सकते हो, फिजिकल होके भी कनेक्ट कर सकते हो, बट इमोशन से ज़्यादा पावरफुल फिजिकल होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ एक दूसरे की सोल सामने मर्ज होती है, एक बॉडी के थ्रू मर्ज होती है। आप कहने के लिए तो वो, आप एक दोनों फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो, बॉडी लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो, बट एक्चुअली बॉडी लेवल पे नहीं होता है। वहाँ आपकी स्पिरिट भी मर्ज होती है, आपकी दोनों की सोल भी मर्ज होती है। ये बहुत पावरफुल है, दिस इज़ कॉल्ड डिवाइन यूनियन, इसीलिए डिवाइन यूनियन कहते हैं उसको। ये बहुत पावरफुल होता है, और पावरफुल वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप क्रिएट करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसमें गलत नहीं है, देखिए। लेकिन आप क्या करोगे जब आप ऑलरेडी एक मैरिड हो, बच्चे हो, ठीक है। जब आप कहीं जाके एक डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन फिजिकल हो रहे, दुनिया नहीं समझेगी, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ, दुनिया यही बोलेगी भाई आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो। आपके लिए क्या है, वो डिवाइन यूनियन है। आपके लिए क्या है, आप वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, सोसाइटी के लिए, अर्थ के लिए, ठीक है। वो हमारे लिए है, वो एक स्पिरिचुअल लोग समझ सकते हैं, वो एक डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन समझ सकते हैं। बट बाहर की जो दुनिया 3D लोग हैं ना, वो नहीं समझेंगे। आपका हस्बैंड नहीं समझेगा, आपकी वाइफ नहीं समझेगी, वो बोलेगी यस ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है इन द नेम ऑफ सोल कनेक्शन, ठीक है, इन द नेम ऑफ लव इमोशंस, ये सब चीज़ें बकवास है, ये सब सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, ठीक है। तो बेटर है कि आप फिज़िकल ना है तो इट्स बेटर, ठीक है। क्योंकि ये सोल की भी नीड नहीं होती है, बस ये हार्मोनल चीज़ों से, हार्मोनल चीज़ों की वजह से होती है। बट यस, अगर कोई मैस्कुलिन फेमिनिन फिजिकल होते हैं तो इट्स अच्छी ही चीज़ है, एक अर्थ के लिए भी अच्छी चीज़ है। अगर अवेकन होकर दोनों अवेकन होते हैं तो तब सोल मर्जिंग होनी चाहिए। मैंने कहा ना, अगर आप अवेकन नहीं हो, फिजिकल होते तो आप सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करते हो, सोल मर्जिंग नहीं होती, वहाँ हीलिंग नहीं होती, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं होते। ये चीज़ समझो, अनअवेकन के साथ नहीं करना चाहिए, ओनली अवेकन, ओनली अवेकन, ये चीज़ याद रख लो आप, ठीक है। तभी आप वाइब्रेशंस क्रिएट करते हो अर्थ के लिए और अपने लिए भी, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल साइंस कहता है। स्पिरिचुअल साइंस क्या कहता है, जो कैजुअल रिलेशनशिप में होते हैं, ओपन रिलेशनशिप में होते हैं, जो ये डेटिंग ऐप में डेट करते हैं एक दूसरे को, जो कैजुअल ओपनिंग रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है। रैंडम रैंडम सेक्स को, रैंडम सेक्स को स्पिरिचुअलिटी अगेंस्ट है। स्पिरिचुअल क्या कहता है, अगेंस्ट है, इट्स अगेंस्ट। स्पिरिचुअली नहीं मानता उस चीज़ को। बट स्पिरिचुअलिटी में क्या मानता है, स्पिरिचुअलिटी में ये होता है कि दो इंसान तभी एक दूसरे से फिजिकल लेवल पे कनेक्ट करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, स्पिरिचुअल साइंस बोल रहा है।
प्लीज़ मेरे ऊपर कभी भी ब्लेम मत करो कि सर आपने वीडियो में ऐसा बोल दिया। किसी की शादीशुदा ऑलरेडी कपल्स होते हैं, तो आपके गलत गाइडेंस की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उन्होंने गलती कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्पिरिचुअल साइंस कह रहा है। जब दोनों अवेकन होते हैं, चाहे वो जर्नी में हो या ना हो, जब दोनों वो अवेकन होते हैं, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो जब वो जाकर एक दूसरे के साथ फिजिकली एंड इमोशनली कनेक्ट होते हो, क्योंकि जब आप इमोशनली फिजिकली कनेक्ट होते हो, वो लव फ्रीक्वेंसी की जो होती है एक दूसरे के साथ हार्ट चक्रा जो होता है एक दूसरे के हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो जाती है। जहाँ से वहाँ से ही, जहाँ से मतलब हार्ट चक्रा से जब हमारी लव फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है, वहाँ से ही हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। वो हार्ट चक्रा से ही हम क्रिएट करते हैं। दो दिलों का मिलना ज़रूरी है, जैसा दो रूह का मिलन होता है, तो दिलों का मिलना भी ज़रूरी होती है। ये स्पिरिचुअल साइंस कहता है। बट स्पिरिचुअल साइंस उस चीज़ को अवॉइड करता है, उस चीज़ के अगेंस्ट है जो कैजुअल सेक्स, ठीक है, जो सिर्फ जहाँ लोग अपनी एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अपना लस्ट एक्सचेंज करते हैं और अपना फिजिकल नीड, इमोशनल नीड एक्सचेंज करते हैं। तो फिर भी मैं सभी फेमिनिन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आप शादीशुदा हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो प्लीज़ डोंट टेक रिक्स लेकर अपनी शादी को मत बिगाड़ो, ठीक है। आप बस इमोशनली कनेक्टेड हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहकर एक दूसरे को हील करो, गाइड करो, अपने जितना वाइब्रेशंस एक दूसरे से क्रिएट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है, बढ़ाकर मदर अर्थ को भी हेल्प करो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जर्नी का मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना, वो है सोल मोक्ष। हम इसीलिए मिलते हैं, यही एक मेन पर्पस है, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन मिलते हैं, वो है अवेकनिंग, वो है सोल मोक्ष, इसी के लिए हम मिलते हैं। चाहे आप फिजिकल लेवल पे अगर होता है आपके लिए तो बेस्ट है, अगर नहीं होता तो इमोशनली कनेक्ट करके आप एक दूसरे को हील और अर्थ को भी आप हील कर सकते हो, ठीक है। बट खामोखा मैं कहीं सारे काउंसलिंग लेता हूँ, अब तक ले चुका हूँ, तो कहीं सारे मैरिज लाइफ ख़त्म हो गया, ठीक है, कहीं सारे मैरिज लाइफ ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वजह से ख़त्म हो गया। अब वो मैरिज लाइफ जो ख़त्म हुई ना, वो किसकी गलती है? मोस्ट ऑफ द गलती उसमें फेमिनिन मैस्कुलिन की है, जो अनअवेकन है, इट्स नॉट अवेकन, अनअवेकन है। अब जो मैस्कुलिन अवेकन है वो समझेगा, वो उसकी फेमिनिन को गाइड करेगा, यार तेरे बच्चे है, शादीशुदा है, तू मत आ मेरे पास, तू दूर ही रह, हम दूर रहकर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, प्यार करेंगे, हील करेंगे, बट तू मत आ मेरे साथ आकर मेरे से कनेक्ट होके ये दुनिया नहीं समझेगी हमारे प्यार को, हमारे कनेक्शन को, खामखा तेरी मैरिज ख़राब होगी। मैं नहीं चाहता तेरी मैरिज ख़राब हो, लेकिन उसको पता रहता है, डिवाइन मैस्कुलिन को पता रहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कनेक्शन। पर्पस ऑफ कनेक्शन इज एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट भी छोड़ दो, वो अलग बात है, अवेकन होना, मोक्ष में जाना, यही मेन पर्पस होता है। तो उसको पर्पस पता रहता है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन। अगर कभी कभी फेमिनाइन इमोशनली भी हो जाती है तो मैस्कुलिन समझाता है, इट्स ओके, तो इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, ना मिलने की ज़रूरत है, ना फिजिकल होने की ज़रूरत है, तू जहाँ है उधर ही रहे, बट हम कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड रहेंगे। तो खामोखा अपनी मैरिज जो प्रॉब्लम मत क्रिएट कर, मैरिज में प्रॉब्लम मत क्रिएट कर। बट ये अनअवेकन लोग होते हैं ना, इनको कैसा भी है, मतलब ये इंसिस्ट करते रहते हैं फेमिनिन को, भाई मुझे पता नहीं, तो शादीशुदा है, बच्चों ले, मुझे पता नहीं, तुझे आना ही होगा मिलने के लिए, मेरे साथ फिजिकल होना ही होगा, ठीक है। अब फेमिनिन उसको उसको भी होना होता है, फेमिनिन फिर भी रोकती है, बिकॉज उसको भी पता है मैरिज लाइफ है, कुछ पता चला तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि दुनिया तो नहीं समझेगी। अब इधर क्या होता है, फेमिनिन में एक डर क्रिएट होता है। क्या डर है? वो सोचती है फेमिनिन, यार इसको मैं फिजिकल नहीं होंगी तो ये ब्लॉक कर देगा मुझे, ये छोड़ के चल जाएगा, क्योंकि फेमिनिन के लिए वो ज़िंदगी बन जाता है मैस्कुलिन, ये तो मेरी ज़िंदगी है, इसके बगैर मैं जी ही नहीं पाऊंगी। ये फेमिनिन में डर क्रिएट कर देते हैं मैस्कुलिन, अनअवेकन मैस्कुलिन है ना, डर क्रिएट करते हैं। वो बोलते हैं यार तुझे आना ही होगा। अब फेमिनिन के अंदर डर होता है, यार ये मैं नहीं चाहूँगी तो भाग जाएगा ना, तो उसको सिर्फ रोकने के लिए वो जाती है, फिजिकल होती है, ठीक है, बड़ी हिम्मत से वो भी जाती है, मुश्किल से जाती है, डर डर के जाती है, फिजिकल होती है, बिकॉज सिर्फ उसको रोकने के लिए कि ये मुझे छोड़ के ना जाए। मैं सभी फेमिनिन को एक चीज़ मैं कह दूँ इधर, अगर आपका डीएम, ठीक है, अनअवेकन है, आप उसके बाद एक बार फिजिकल नहीं 100 बार हो जाओ, लेकिन वो एक ना एक दिन छोड़ के जाएगा, ये लिख के रख लो आप, वो नहीं टिकेगा, आपके पास नहीं रहेगा। ये आपकी वीकनेस है, आपका ब्लॉकेज है। अगर आप सोचते हो वो चल जाएगा मैं फिजिकल नहीं, तो ये आपकी कमज़ोरी है, ब्लॉकेज है, जाने दो, लेट हिम गो। उसको बोलो डायरेक्टली, नहीं यार फिजिकल नहीं होना है, मुझे मिलने नहीं आना है। वो बोलता है नहीं मैं ब्लॉक कर दूंगा, तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मैं बोलो जाओ जाओ, लेट गो, लेट हिम गो, नो, जाने दो, नो प्रॉब्लम। बट फेमिनिन वैसा नहीं करती है, फेमिनिन में डर होता है, वो भाई इमोशनली कनेक्ट होती है, डर होता है यार छोड़ के चल जाएगा, तो इसके लिए मजबूरन उसको काम करना पड़ता है। डोंट डू दिस, ये एक बार आओ फिजिकल हो, 100 बार हो, वो छोड़ के जाएगा, वो अनअवेकन है। अनअवेकन में ऑन ऑफ सिचुएशन में ही रहते हैं।
जब भी इनको क्रेविंग होती है आते हैं, और क्रेविंग जैसा वो शांत होती है भाग जाते हैं, और फिर से आते हैं और आपकी एनर्जी लेके भाग जाते हैं। जितना हो सके ये जो फिजिकल होना बंद करो। चाहे आपका मैस्कुलिन अवेकन है अनअवेकन, अवेकन लोगों में तो एक इमोशनल मैच्योरिटी होती है, वो गाइड कर लेता है अपनी फेमिनिन को। ठीक है, इफ़ पॉसिबल हो तो हम देखेंगे, कभी नहीं पॉसिबल हो तो ना सही, इस दुनिया में ना सही, इट्स ओके, बट तू रिस्क मत लेना। लेकिन अनअवेकन वैसे लोग नहीं होते, वो आपको इंसिस्ट करते रहते हैं, एक डर बिठा देते हैं। तो चाहे आपका मैस्कुलिन अनअवेकन है या अवेकन है, अगर आप मैरिड हो तो डोंट पुट योर मैरिज इन रिस्क। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि किसी के बच्चे छोटे हैं यार, किसी के बड़े हैं, आप समझा नहीं सकते। अगर कल के दिन किसी को पता चला आप किसी से मिलती थी, ठीक है, फिजिकल होती थी, वो ये नहीं सोचेंगे भाई ये दोनों मिलके पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करें। अगर वो अवेकन हो तो, अगर वो अनअवेकन हो तो छोड़ो, वो तो एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, वो अपनी नीड को पूरी कर रहे हैं, फिजिकल इमोशनल। लेकिन ये दुनिया नहीं समझेगी, दुनिया बोलेगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, बच्चों के सामने, हस्बैंड के सामने या वाइफ के सामने यू गेट इंसल्टेड, आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट सब खत्म हो जाएगी, आप समझा भी नहीं पाओगे। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, ये नहीं समझा पाओगे आप, वो समझेंगे भी नहीं। तो बेटर है अपनी खुद की वैल्यू रिस्पेक्ट गिराने से अच्छा है डोंट डू दिस, ये काम कभी करो ही मत, ठीक है। सिंपल सी बात, इमोशनली कनेक्टेड हो। और अगर आप शादीशुदा है तो नहीं, आप शादीशुदा नहीं है तो अवेकन है तो वो बात अलग है, ठीक है। या कोई फेमिनिन है, उसका डिवोर्स हो गया है या उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, वो बात अलग, वो सिनेरियो अलग होता है, ठीक है। वो सिनेरियो में आप मिल सकते हो, अगर अवेकन हो तो आप प्यार कर सकते हो, वो बात अलग है। बट इन केस ऑफ शादीशुदा लोग, बच्चे वाले लोग हैं ना, तो बहुत शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो रही है, शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। मैं खुद रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ, मैं कहीं सारे काउंसलिंग ली है। डोंट डू दैट मिस्टेक यार, मेरी एक रिक्वेस्ट है, डोंट डू दैट मिस्टेक, वो मिस्टेक मत करो कभी भी, ठीक है। जितना हो सके स्टे प्रोटेक्टेड, दूर रहो, डिस्टेंस में रहो, इमोशनली कनेक्ट रहो, ठीक है। अगर वो अवेकन हो तो, नहीं तो उसको जाने दो स्कूल को, वो स्कूल जाके सीख के आएगा, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये अपनी मैरिज को रिस्क मत करो, रिस्क की मत करो। आई एम रियली रिक्वेस्टिंग ऑल फेमिनाइन। और आपके अनअवेकन मैस्कुलिन को ये चीज़ समझा दो, ये जब हम मिलते हैं ना एक दूसरे से, चक्रा एक्टिवेट होने की वजह से, वाइब्रेशन बढ़ने से हार्मोन्स बढ़ते हैं। इसको क्या करना, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जो लोग अवेकन है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, जो भी उनकी एनर्जी है, प्यार वाली, फिजिकल सेक्स वाली, एक्सप्लोर करो। जितना आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्टेंस लेवल में रहकर एक्सप्लोर करोगे, उतना ही आप एक दूसरे के साथ इमोशनली स्ट्रांग होगे, इमोशनल मेच्योरिटी आएगी। जैसा आपके अंदर इमोशनल मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो ये हार्मोन्स लेवल बढ़ जाता है, वो एकदम बैलेंस हो जाता है। यानी कि एक्चुअली क्यों होता है, ये सोल लेवल पे दो सोल के बीच में एक इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी स्ट्रांग होने की वजह से वो हमारा जो एनर्जेटिक पुल बढ़ता है, और मैग्नेट की तरह एक दूसरे को हार्मोन्स के लेवल पे, बॉडी के हार्मोन्स के लेवल पे खींचता है एक दूसरे को, ठीक है। ये बैलेंस करना ऐसा है कि हमें इसमें सिर्फ एक इमोशनल मैच्योरिटी लाना है और कुछ नहीं करना है। इमोशनल मैच्योरिटी लाकर हम एक दूसरे से बात करके, जैसा जैसे इमोशनल मैच्योरिटी, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इमोशनल मैच्योरिटी, आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं, मैच्योर होते हो, तो आपका जो इंटेंसिटी होती है सोल के बीच में वो कम हो जाती है, यानी कि बैलेंस हो जाती है। उसी तरह से एनर्जेटिक पुल भी बैलेंस हो जाता है, और मैग्नेटिक पुल जो होता है खींचता रहता है हमारे हार्मोन्स को, वो शांत हो जाता है। ये कुछ महीने कुछ साल तक ऐसा होता है यार, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। लोगों को बस एक नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, ठीक है। जो नॉलेज विजडम अभी मैंने दी है, जो आपका अनअवेकन मैस्कुलिन वो बार बार बोल रहा है यार मुझे नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, आई वांट टू गेट फिजिकल, तो ये जो नॉलेज मैंने दी, ये नॉलेज उसको दो भाई, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तू थोड़ा बैलेंस कर। ये हमारी इंटेंसिटी सोल की हाई होने की वजह से हमारे हार्मोन्स बढ़ रहे हैं बॉडी में, हमारा एनर्जेटिक पुल बढ़ रहा है, हमारा सब मैग्नेट की तरह हमारे हार्मोन्स को खींच रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा तो इमोशनली बात कर, इमोशनली मुझसे कनेक्ट कर, इमोशनली मैच्योर बन, देखिए आगे जाकर बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अनअवेक, अब जो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों अवेकन है वो भी बैलेंस कर सकते हैं, जो लोग अनअवेकन है वो भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर उन लोगों ने काम किया तो, वो काम ही नहीं करते, बट उनको क्या लगता है मैस्कुलिन को, यार मुझे ये चीज़ चाहिए तुझसे तो तू मुझे देगी, तो चाहिए ही चाहिए मुझे, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई सारे फेमिनिन गलती भी करती है डर के कि वो मुझे छोड़ के चल जाएगा, एंड वो दे देती है और उनकी मैरिज रिस्क में आ जाती है। डोंट डू दिस, ठीक है। वीडियो को एंड करने से पहले एक खूबसूरत बात बोलकर मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। हमेशा जो हाई फ्रीक्वेंसी की सोल होती है, या हाई वाइब्रेशंस वाले जो लोग होते हैं ना, उनसे कनेक्टेड रहिए यार, जिनके पास विजडम नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो मास्टर है स्पिरिचुअलिटी पे, उन लोगों से ज़्यादा आप कनेक्ट रहिए, उनसे दोस्ती में रहिए, उनसे कनेक्टेड रहिए। बिकॉज क्या होता है, जिस तरह के वाइब्रेशन से हम रहते हैं उसी वाइब्रेशन से हम कनेक्ट होते हैं, और उसी वाइब्रेशन से जब हम कनेक्ट होते हैं, उसी तरह के लोग आपको आगे भी फ्यूचर में मिलते हैं। जो 3D वाले लोगों से जितना आप डिस्टेंस बनाए रखो तो अच्छा है। हाँ मैं जानता हूँ 3D वाले लोग घर में भी रहते हैं हमारे,
कभी कभी हमारे माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, सब बच्चे, कई कई सारे लोग होते हैं, हम उनसे तो दूर नहीं भाग सकते। हम रहते तो 3D की दुनिया में ही है, तो 3D की दुनिया से या 3D वाइब्रेशन से हम भाग नहीं सकते। बट सराउंडिंग्स में हम उनके रहते ही है, बट हमें उन वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। हम जा भी नहीं सकते, कनेक्ट हो नहीं सकते। एक तो हम कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन और उस अपने आप को आप बेहतर बनाना स्पिरिचुअलिटी में, ऐसे इंसान, ऐसे इंसानों के साथ कनेक्ट हो जो स्पिरिचुअली बहुत हाई हो, ठीक है, विजडम नॉलेज लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, जो वाइब्रेशन लेवल पे जो है हाई हो, जो आपको हेल्प मिलती है जर्नी में आगे बढ़ने में, अपने आप को एनलाइट करने में या अवेकन करने में आपको हेल्प मिलती है। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अभी नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। वीडियो को जितना लाइक करते हो उससे ज़्यादा शेयर कर दो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।